हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 की हिंदी से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ। तो आज हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसका हिंदी अर्थ जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं पाठ को। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इस वाक्य का अर्थ क्या है? तो आत्मज्ञ अर्थात जो आत्मज्ञानी है, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उसे आत्मज्ञ कहा जाता है। और जो आत्मज्ञ है उसे कहा गया है एवं माने ही, और सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। तो आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। जो आत्मज्ञानी है उसने सब कुछ जान लिया होता है, ऐसा कहा गया है इस पाठ में। तो इस पाठ में जो है एक संवाद के रूप में दिया हुआ है, कुछ बातें बताई गई हैं। यहाँ पर एक ऋषि याज्ञवल्क्य हैं और उनकी पत्नी मैत्रेयी, इन दोनों के मध्य में संवाद होता है, बातचीत होती है। तो देखिए लिखा हुआ है प्रारंभ में, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। तो याज्ञवल्क्यो अर्थात याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से उवाच कहा। तो समझना ये है कि मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी है और मैत्रेयी उवाच, उवाच का मतलब कहा। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, क्या कहा? मैत्रेयी, इसके आगे देखिए संबोधन सूचक चिन्ह लगा है, अर्थात हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, अपनी पत्नी को उन्होंने संबोधन किया और कहा उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। अब देखना यहाँ पर है, यहाँ करता है अहम, अहम अर्थात मैं, और मैं अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से, पर उद्यास्यन् और अंत में लिखा अस्मि, अर्थात उद्यास्यन् का मतलब होता है ऊपर उठना, ऊपर जाना, अर्थात आगे जाना। तो उद्यास्यन् का मतलब यहाँ पर हुआ अर्थात जिस आश्रम में अभी याज्ञवल्क्य हैं उस आश्रम को छोड़कर अगला जो ऊंचा आश्रम है उसमें जाना चाहते हैं। तो अहम अस्मात् स्थानात् उद्यास्यन् अस्मि, मैं इस स्थान से, अस्मात् स्थानात् उद्यास्यन् अस्मि, ऊपर जाना चाहता हूँ, ऐसा अर्थ है। अर्थात मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ। इस वाक्य का भाव आपको लेना है कि मैं इस स्थान से ऊपर जाने का अर्थ हुआ कि अगला जो आश्रम है, जो उच्च आश्रम है, अर्थात अभी गृहस्थ आश्रम में है याज्ञवल्क्य, अभी अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं उद्यास्यन् अस्मि, मैं इस स्थान से, अस्मात् स्थानात् उद्यास्यन् अस्मि, ऊपर जाना चाहता हूँ। अर्थात मैं इस आश्रम को छोड़कर, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, मैं अगला जो परिव्राजक आश्रम होता है, जिसे कहते हैं सन्यासी, जो सन्यास आश्रम होता है, मैं उस सन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति, ततः इसलिए ते अनया कात्यायन्या, ते तुम्हारा, अनया कात्यायन्या, तो यहाँ समझना है कात्यायनी एक नाम आया, कात्यायन्या माने कात्यायनी से। तो कात्यायनी जो है यह भी याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ हैं, पहली पत्नी का नाम मैत्रेयी है और दूसरी पत्नी का नाम यहाँ बताया गया है कात्यायनी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम्हारा, ते अनया कात्यायन्या, इस कात्यायनी से विच्छेदम करवाणि इति, अर्थात विच्छेद करवा दें। तो समझना यह है कि जो याज्ञवल्क्य हैं वो कहते हैं कि मैं अब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यासी बनना चाहता हूँ, अगले आश्रम में जाना चाहता हूँ। तो जब वो सन्यासी बन जाएंगे तो उन्हें घर परिवार से क्या लेना देना है, उन्हें संपत्ति से क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि तुम पत्नी हो और तुम्हें तो गृहस्थ जीवन में रहना है अभी, तो यदि तुम्हें गृहस्थ जीवन में रहना है तो मैं चाहता हूँ कि जो कात्यायनी है और जो मैत्रेयी है, इन दोनों के मध्य में जो हमारी संपत्ति आदि है उस पर उसका विभाजन करवा दें। तो ततः ते अनया कात्यायन्या, अतः तुम्हारा इस कात्यायनी से विच्छेदम करवाणी, अर्थात विभाजन करवा दें, बंटवारा करवा दें, ऐसा याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। और फिर लिखा है मैत्रेयी उवाच। तो मैत्रेयी बहुत ही विदुषी स्त्री थी, उन्होंने कहा, मैत्रेयी उवाच अर्थात मैत्रेयी ने कहा, यदि इयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तद किम तेन अहम अमृता श्याम इति। समझना है, यदि इयं मतलब यदि इयं, यदि इयं मतलब यह, सर्वा पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्त अर्थात धन और धन से पूर्णा स्यात् पूर्ण हो जाए। तो यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, वित्तेन पूर्णा स्यात्, तत् किम तेन अहम अमृता श्याम इति। आपको शब्दों को अलग करके पढ़ना है, समझना है, तब अर्थ अपने आप ही निकल आता है। तो किम तेन अहम, किम क्या, तेन उससे, अहम मैं, अमृता श्याम अर्थात अमर हो जाऊंगी इति, ऐसा कहा। तो यहाँ दिया है कि मैत्रेयी ने कहा कि यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए,
तत्किं तेन अहम अमृतास्यामिति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तो फिर आगे लिखा याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा। नेति, यहाँ दो शब्द हैं, न इति, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता है, अर्थात आप धन को पा करके अमर नहीं हो सकती हैं। फिर देखिए लिखा है यथैवोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। तो यथैव उपकरणवताम जीवनम, यथा एव जैसे उपकरणवताम जीवनम, उपकरणवतों का जीवन, उपकरणवत अर्थात उपकरण का मतलब होता है साधन, चीज़ें। तो जिन जैसे उपकरणवतों का जीवन होता है, साधन संपन्नों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसे ही ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। था जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है, वो लोग सुखपूर्वक अपने घरों में निवास करते हैं, धन होता है, वो अपनी आवश्यकता की चीज़ों को पूरा कर लेते हैं, तो वह तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अर्थात जो हमारी संपत्ति है उसको हम विभाजन इसलिए करवा रहे हैं, उसको पा करके क्या होगा कि आपका जो जीवन है वो साधन संपन्नों के तरह जो है सुखमय हो जाएगा। लेकिन आप कहें कि आप अमर हो जाएंगी तो अमर नहीं हो सकती हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर लिखा है अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, अर्थात अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, वित्तेन अर्थात वित्त से, धन से, अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति, न आशा अस्ति, न नहीं, आशा अर्थात उम्मीद, अस्ति माने है, तो न आशा, नाशास्ति मतलब न आशा अस्ति, आशा नहीं है। किसकी, तो लिखा है अमृतत्वस्य अर्थात अमरता की, और किससे लिखा है, वित्तेन धन से। तो वित्तेन धन से, अमृतत्वस्य तो आशा न अस्ति, धन से अमरता की तो आशा नहीं, अर्थात धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धन को पाकर के वो व्यक्ति अमर नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है कि उपकरणवताम जीवनम, अर्थात तुम्हारा जो जीवन है वो साधन संपन्नों की तरह हो सकता है, ऐसा कहा। फिर लिखा है सा मैत्री उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, येन अहम न अमृतास्याम, येन जिससे, अहम मैं, न अमृता श्याम न नहीं, अमृता अमर, श्याम हुई अर्थात जिससे मैं अमर नहीं हो सकी, मैं जिससे अमर नहीं हुई, किम अहम तेन कुर्याम, तो किम अहम, अहम मैं, किम क्या, तो अहम मैं, किम क्या, तेन उससे, उस धन का, कुर्याम करूँगी। उसने कहा कि मैं उस धन का क्या करूँगी जिससे मैं अमर नहीं हो सकी। और फिर लिखा यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। तो उनकी पत्नी जो मैत्रेयी है उसने कहा कि ये देव, भगवान ये संबोधन है, और अपने पति को कहा कि हे भगवान, आप ये देव जो कुछ भी केवलम अमृतत्व साधनम जानाति, केवल अमरता का साधन जानते हैं, अर्थात जो अमरता का साधन है जिससे हम अमर हो सकते हैं, जिसको पाकर के हम अमर हो जाएं, उस साधन को आप जो जानते हैं, तदेव में ब्रोहि, तदेव वही में, मुझसे या मुझे, ब्रोहि बोलो, मुझे बताओ, अर्थात मुझे वही बताओ जो अमरता का साधन है जिससे मैं अमर हो जाऊं। हे भगवान, आप मुझे वही बोलें या उसी का उपदेश करें, ऐसा कहा। फिर याज्ञवल्क्य उवाच, तो याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नः सती त्वं प्रियम भाससी, नः अर्थात हमारी, है ना, और प्रिया सती प्रिय हो, तुम हमारी प्रिय हो, त्वं प्रियम भाससी, तुम प्रियम भासी, तुम प्रिय बोल रही हो, मधुर बातें पूछ रही हो, मधुर बोल रही हो। एहि उपविश, आओ उपविश बैठो, और कहा व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, व्याख्यास्यामि व्याख्या करूँगा, वर्णन करूँगा, ते तुमसे, किसकी, तो लिखो अमृतत्व साधनम, अमरता की साधन की, कि अमरता का मार्ग क्या है, अमरता कैसे प्राप्त होती है, इसकी मैं, आओ बैठो और उसकी मैं व्याख्या करता हूँ, ऐसा याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी अपनी पत्नी से कहा। तो आगे देखते हैं, लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य उवाच, तो याज्ञवल्क्य जो है उसकी व्याख्या करते हैं, अमरता का साधन क्या है यह बताने का प्रारंभ करते हैं। तो याज्ञवल्क्य उवाच, न वा अरे मैत्रेयी, यहाँ से ध्यानपूर्वक आपको समझना है। सारे वाक्य ऐसे लगते हैं जैसे सब एक में लिपटे हुए हैं, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है न वा अरे मैत्रेयी, तो आपको सबसे पहले समझना है अरे मैत्रेयी, ये संबोधन है। उन्होंने कहा अरे मैत्रेयी, ये बुलाया उन्होंने अपनी पत्नी को, कहा कि हे मैत्रेयी, न वा पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, ध्यान से समझना है, न वा पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। तो पत्युः कामाय, पति अर्थात
जो पत्नी का स्वामी होता है, तो पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए, पति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। तो यहाँ ये कहा कि न वा अर्थात ना ही तो, अर्थात जो पति प्रिय होता है, अर्थात एक पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, लेकिन यहाँ कहा कि पत्युः कामाय पति ही प्रियो न भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। तो पत्नी को पति प्रिय होता है, लेकिन पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता है कि वह पति की कामनाएं पूरी होंगी, पति की इच्छाएं पूरी होंगी, पति जो है वह खुश रहे, इसलिए प्रिय नहीं होता है पति। बल्कि आगे लिखा है आत्मनस्तु वही कामाय पति ही प्रियो भवति, आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही कामना के लिए पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। ऐसा उपदेश याज्ञवल्क्य ने दिया कि देखिए मैत्रेयी, इस संसार में क्या होता है कि पत्युः कामाय पति ही प्रियो भवति, उसके पहले आपको लेना न वा अर्थात न ही तो न वा पत्युः कामाय पति ही प्रियो भवति, आपको ऐसे पढ़ना है कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही स्वयं की ही कामना के लिए, इच्छाओं के लिए, अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पति ही प्रिय होती, पति प्रिय होता है। तो पत्नी को पति इसलिए प्रिय होता है कि उसकी इच्छाएं पति के द्वारा पूरी होती हैं, उसे वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसलिए वह प्रिय होता है, न कि पति प्रसन्न रहे इसलिए पति से वो प्रेम करती है। फिर कहा गया कि न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, और ना ही तो न वा अरे, और ना ही तो जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। तो जाया का मतलब पत्नी होता है, तो जायायाः कामाय, पत्नी की कामना के लिए, जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। अर्थात पत्नी भी एक पति के लिए पत्नी प्रिय होती है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, तो ना ही तो पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, तो पत्नी जो है प्रसन्न रहे, पत्नी की कामनाएं पूरी हों, इसलिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। यहाँ कहा गया आत्मनस्तु वही कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी ही कामना के लिए जाया अर्थात पत्नी प्रिय होती है। तो पत्नी भी प्रिय इसलिए होती है क्योंकि इससे जो है पति की कामनाएं पूरी होती हैं, पति की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और फिर कहा न वा अरे, और ना ही तो पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, पुत्र अथवा धन, पुत्रस्य वित्तस्य च, पुत्र और धन, वित्त मतलब धन, कामाय कामना के लिए, पुत्रो वृत्तम वा प्रियम भवति, पुत्र अथवा वित्त अर्थात धन प्रिय होता है। यहाँ कहा गया अर्थात हम अपने पुत्रों से स्नेह करते हैं अथवा धन से स्नेह करते हैं, तो पुत्र अथवा धन जो है वह हमें प्रिय होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि न वा पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है। अर्थात धन से हम प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि धन जो है वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम धन से प्रेम इसलिए नहीं करते कि धन की इच्छाएं उससे पूरी होती हैं, धन का क्या होगा, उसकी इच्छाएं पूरी हो चाहे ना हो, पुत्र की इच्छाएं पूरी हों अथवा ना हो। तो यहाँ कहा गया है कि हम पुत्र अथवा धन से इसलिए प्रेम करते हैं कि लिखा है आत्मनस्तु वही कामाय पुत्रो वृत्तं वा प्रियं भवति, आत्मनस्तु वही कामाय, स्वयं की कामना के लिए पुत्रो वृत्तं वा प्रियं भवति, पुत्र अथवा धन जो है वह प्रिय होता है। अर्थात पुत्र अथवा धन से हम प्रेम इसलिए करते हैं कि उससे हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अर्थात यहाँ बताने का प्रयास करते हैं कि संसार में जो भी जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से प्रेम करता है वह स्वार्थवश ही करता है। संसार में स्वार्थ ही जो है वह सबसे प्रेम करने का लगाव का कारण है, और जिससे व्यक्ति का स्वार्थ, जिससे अपना हित सिद्ध नहीं होता है, उससे व्यक्ति को स्नेह नहीं होता है। और फिर कहा न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, और ना ही तो सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, संसार में जो कुछ भी है कहा सर्वस्य कामाय, सबकी कामना के लिए सर्वं प्रियं भवति, सब कुछ प्रिय होता है। आत्मनस्तु वही कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपनी ही कामना के लिए, आत्मनस्तु वही कामाय सर्वं प्रियं भवति, सब कुछ प्रिय होता है। तो संसार में जो भी लोग हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उन सबसे हमारा प्रेम होता है, लेकिन वह स्नेह, वह प्रेम हमें प्रिय क्यों होता है, क्योंकि आत्मनस्तु वही कामाय, वह सब अपनी ही कामना के लिए, क्योंकि उनसे हमारी अभिलाषाएं पूरी होती हैं, उनसे हमारे काम निकलते हैं, इसलिए हम उन सब वस्तुओं से, उन सब लोगों से प्रेम करते हैं। वो सब हमारे हित ऐसे होते हैं, हमें उम्मीद होती है कि यह व्यक्ति जो है हमारे लिए लाभकारी है या हमें इससे विघ्न नहीं होगा, तो किसी प्रकार से व्यक्ति उससे जो है आशा करता है कि यह व्यक्ति हमारे लिए लाभदायक होगा, इसलिए वह जो है सबसे प्रेम करता है, लगाव रखता है। और जिनसे ऐसी आशा नहीं होती, उस वस्तु या उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति लगाव नहीं रखता है। और फिर कहा गया है तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी,
तस्माद इसलिए आत्मा, अब यहाँ आत्मा की बात कही गई है। आत्मा जो है वह द्रष्टव्य देखने योग्य है, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, आत्म दर्शन करना चाहिए। अर्थात जो हमारी आत्मा है, अपनी आत्मा की आवाज़ को हम सुने, दर्शनार्थम श्रोतव्य, और उसको दर्शन कर, उसको देखने के लिए अपनी आत्मा का दर्शन करना है। हमारी आत्मा क्या कहती है, उसको उसकी बात सुनने के लिए, जानने के, उसके दर्शन के लिए क्या है, श्रोतव्य, सुनना चाहिए। और मंतव्य अर्थात मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और निधिध्यासितव्य दिन रात जो है उसका ध्यान करना चाहिए। हम आत्मा जो हमारी है वो क्या चाहती है, उसे किसकी आवश्यकता है, और संसार में लोग जो हैं किससे, सब लोगों से एक दूसरे से प्रेम स्नेह क्यों करते हैं, क्यों लगाव होता है। तो इसका जो मुख्य कारण यहाँ बताया है याज्ञवल्क्य ने कि संसार में जो कुछ भी एक दूसरे से स्नेह प्रेम होता है वह केवल स्वार्थवश होता है। और कहा आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितं भवति, और आत्मनः खलु दर्शनेन, खलु ये निश्चयवादी शब्द होता है, तो खलु अर्थात निश्चय ही, आत्मनः दर्शनेन आत्मा के दर्शन से, जब हम आत्मज्ञ बन जाते हैं, अपने आत्मदर्शन कर लेते हैं, स्वयं को पहचान लेते हैं, तो इदम सर्वम मृतम भवति, यह जो रहस्य है ना कि संसार में जो स्नेह बंधन होते हैं, संसार में ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं, ऐसा जो ममता मोह आकर्षण होता है, संसार में हर व्यक्ति जो है राग द्वेष और मोह से बंधा हुआ है। या जो मोह होता है कि हमारे हैं, वो ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बंधु, ये हमारी चीज़, ये हमारा धन है, तो ये सब क्या है, ये मोह है। और इस बात को यहाँ इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि इन सबसे हम स्नेह इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए, उनसे हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारी कामनाएं पूरी होती हैं। और आत्मनः खलु दर्शनेन, निश्चय ही आत्मनः दर्शनेन, इस आत्मा के दर्शन से इदम सर्वम विदितं भवति, यह सब कुछ विदित हो जाता है, यह सब कुछ हमें ज्ञात हो जाता है। ऐसा याज्ञवल्क्य ने बताने का प्रयास किया है कि यह जब रहस्य आप जान लेंगे तो आप अमरता को प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा संसार में जो कुछ भी है वो सब मोह माया है, और हर व्यक्ति जो है मोह के कारण जो एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो धन आदि को पाकर के अमर नहीं हो सकते हैं। ऐसा जो है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश दिया था। तो यह उपनिषद से लिया गया था। तो आज ये पाठ आपका खत्म होता है। इसमें से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, या सूक्तियाँ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। हालांकि अब सूक्तियाँ नहीं आती, तो जो प्रश्न बन रहे हैं एक बार उनको देख लेते हैं। तो पहले पूछा गया याज्ञवल्क्य मैत्रेयीं किमुवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से क्या कहा। तो उत्तर आप बताएंगे कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयीं उवाच, प्रारंभ में दिया था कि मैत्रेयी अहम अस्मात् स्थानात् उद्यास्यन् अस्मि, अर्थात मैं इस स्थान से, अर्थात मैं इस गृहस्थ आश्रम से उद्यास्यन् अस्मि, अर्थात ऊपर उठना चाहता हूँ। अर्थात ऐसे कर सकते हैं कि अहम अस्मात् स्थानात् उद्यास्यन् अस्मि, अर्थात मैं स्थान से जो अगला परिव्राजक आश्रम है, जो संन्यास आश्रम है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। फिर अगला प्रश्न ऐसे पूछा सकता है कि पृथ्वी केन पूर्णा स्यात्, पृथ्वी किससे पूर्ण हो जाए। तो कहा गया था ना, पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, पृथ्वी वित्त से पूर्ण हो जाए। और फिर कहा केन अमृतत्व आशा नास्ति, किससे अमरता की आशा नहीं है। तो वित्तेन अमृतत्व आशा नास्ति, वित्त से अर्थात धन से अमरता की आशा नहीं, अर्थात धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया सकता है। और फिर कहा कि भगवान किम जानाति, तो उनका भगवान आप क्या जानते हैं। तो आप बता सकते हैं कि भगवान अमृतत्व साधनम जानाति, आप जो अमरता का साधन जानते हैं, ऐसे कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य मैत्रेयीं कस्य विषयस्य व्याख्यां कृतवान्, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से किस विषय की व्याख्या की। तो आप बता सकते हैं कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयीं अमृतत्व साधनस्य व्याख्यां कृतवान्, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से अमरता के साधन की व्याख्या की। फिर एक प्रश्न पूछा कि याज्ञवल्क्यस्य प्रिया का अस्ति, याज्ञवल्क्य की प्रिया कौन है। तो याज्ञवल्क्य की प्रिया कौन है, मैत्रेयी है। अब देखिए, कस्य कामाय पति प्रियम न भवति, तो पत्युः कामाय पति प्रियम न भवति। प्रश्न पूछा गया कस्याः कामाय जाया प्रिय न भवति, किसकी कामना के लिए जाया प्रिय नहीं होती। तो जाया कामाय जाया प्रिय न भवति, जाया की कामना के लिए जाया प्रिय नहीं होती। तो इस प्रकार से प्रश्न अगर आते हैं तो आप समझते हैं कि जाया के लिए जाया प्रिय नहीं होती बल्कि आत्मनस्त हुई। तो सबका उत्तर क्या होगा, आत्मनस्त हुई कामाय। तो कस्य कामाय जाया प्रिय भवति, तो आत्मनस्त हुई कामाय जाया प्रिय भवति। कस्य कामाय पति प्रिय होती, तो आत्मनस्त हुई कामाय
कामाय पति प्रियोत, कस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, तो आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति। सब कुछ अपने ही लिए जो है प्रिय होता है, ऐसा आपको उत्तर देना है। और फिर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कस्य दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, तो किसके दर्शन से, किसको जान लेने से यह सब कुछ विदित हो जाता है, ये रहस्य है जो मोह माया का रहस्य है, ये ज्ञात हो जाता है। तो कहा गया आत्मनः दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। अंत में दिया था कि आत्मदर्शन से यह सब रहस्य जो है वह ज्ञात हो जाता है। और एक प्रश्न पूछा गया है सांसारिक वस्तूनि जनाय कथम रोचन्ते, सांसारिक वस्तुएं जो हैं वो लोगों को क्यों रुचिकर लगती हैं, तो उत्तर है सांसारिक वस्तूनि जनाय आत्मने कामाय रोचन्ते। सांसारिक वस्तुएं जो हैं वो लोगों को अपनी कामना के लिए प्रिय होती हैं, क्योंकि वह जो है हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए सांसारिक वस्तुएं हमें प्रिय होती हैं। तो हम कहना चाहेंगे यदि आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें।